एएसआई संदीप लाठर ने और जांच में पूरी सच्चाई सामने आएगी और उनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये बात भी वीडियो में कही गई है। और चलिए इसी खबर पर इनपुट हेड दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे दीपक का रुख करेंगे। दीपक, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो सरकार कर रही है, और क्या अब इसको देखा जाए कि सीएम ने जो आश्वासन दिया उसके बाद ही ये संभव हो पाया है कि आज अंतिम संस्कार किया गया, परिवार भी संतुष्ट जो अभी तक जांच हो रही है उसमें नजर आ रहा है? कैसे देख रहे हैं हम इस पूरे घटनाक्रम को दीपक? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आ गई थी। सरकार के सामने चुनौती थी सबसे पहले आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या का मामला। कैसे आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में, क्योंकि जब उनकी पत्नी अवनीत ने जो है सीधे तौर से कह दिया था कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होती है आरोपियों की, जिसमें डीजीपी और एसपी का नाम भी था। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार बात की गई, उनको ये कहा गया कि पूरा इंसाफ मिलेगा। एसपी को ट्रांसफर किया गया, डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया। खुद मुख्यमंत्री जब जापान दौरे से लौटे तो सीधे तौर से सबसे पहले मुख्यमंत्री आईपीएस वाई पूरण कुमार के आवास पे गए, उनके परिवार से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी कि उनके साथ है, न्याय होगा, उचित जांच होगी, जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। और न केवल आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले की बात की जाए, जब इसकी एक नया पहलू इसके अंदर सामने आया और संदीप सिंह जो कि एएसआई थे रोहतक के अंदर, उसने खुद को गोली मार ली। आईपीएस वाई पूरण कुमार के ऊपर जब आरोप लगाए, उसके परिवार पे आरोप लगाए, आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी की मांग का लिखी। परिवार ने भी कहा कि जब तक जो है अवनीत कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, अवनीत पी कुमार की, तब तक परिवार जो है शव नहीं सौंपेगा। लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं संदिग्धता दिखाई। मुख्यमंत्री खुद जब आज रोहतक पहुंचे, कार्यक्रम तो मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का था, लेकिन मुख्यमंत्री पहले संदीप के परिवार से मुलाकात करी है। ऐसा ही संदीप के परिवार से मुलाकात करके वहां सांत्वना जताई और ये कहा कि पूरा इंसाफ होगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले की पूरी उचित जांच की जाएगी, परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। तो ये कहें तो मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम यहाँ पर उठाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और बाकायदा चाहे उनके साथ में उनकी टीम में तमाम मंत्री रहे हों, अधिकारी रहे हों, सबकी बाकायदा ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई। समय अनुसार सभी ने परिवार के लोगों से मुलाकात करी। अगर बात करें दोनों ही मामलों में, अगर बात की जाए तो परिवार के साथ यहाँ पर मुलाकात करते नजर आए। तो सीधे तौर से अगर बात करें तो हरियाणा सरकार की इस मामले में भूमिका जरूर कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका रही कि भले ही एक बड़ी चुनौती थी, संकट का समय था, एक चिंताजनक समय था, कहीं ना कहीं बड़ी दुखद घटनाएं हरियाणा में सामने आई बीते दिनों में, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बात रखी दोनों ही परिवारों के बीच में या पूरे मामले के अंदर, तो उसको लेकर के जरूर ये कहा जा सकता है कि सरकार के सामने जो चुनौती थी फिलहाल अब उसमें कहीं ना कहीं परिवार सहमत होते, दोनों ही जगहों पे परिवार सहमत होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दीपक, इसमें जो राजनीति हो रही थी या जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हम लोगों ने देखा पॉलिटिसाइज किया गया, और खासतौर से जो जाति का एंगल इसमें हम लोगों ने देखा कि लगातार ढूंढा जा रहा था, जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों नेताओं के द्वारा कोट किए गए, क्या उन सब पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ जिस पर यह कार्रवाई सीएम की ओर से की गई? देखिए, मुख्यमंत्री का जो भरोसा था वो दोनों ही तरफ परिवारों को समझ में आया, परिवार उससे सहमत होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातीय आधार पर जरूर इस वक्त हरियाणा में अगर बात की जाए तो जो अधिकारी हों या राजनीति हो या आम लोग हों, उनके बीच में एक संदेश गया है जातिगत बात का। चाहे वो वाई पूरण कुमार का मामला सामने आया था, उस वक्त भी ये कहा गया कि शोषण किया गया है एससी एसटी का, ये तमाम बातें हुई। लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध रहा हरियाणा के अंदर तमाम जगहों पर, कांग्रेस ने भी जल्दबाजी करी, विरोध प्रदर्शन करा, राहुल गांधी भी पहुंच गए, राहुल गांधी ने जाकर के परिवार से मुलाकात करी, उससे पहले अलग अलग नेता यहाँ पर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब संदीप का मामला आया सामने तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती रही। ये कहा गया कि अब क्या कांग्रेस यहाँ पर जाएगी, क्या भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह यहाँ पर जाएंगे। नायब सिंह जो वहाँ पर तुरंत पहुँच गए थे, अगर बात की जाए तो अवनीत से मिलने के लिए वाई पूरण कुमार के आवास पर, क्या नायब सिंह अब रोहतक जाएंगे, इस परिवार से मुलाकात करेंगे? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, नायब सिंह जैसे ही रोहतक पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जाकर के संदीप के परिवार से मुलाकात करी। तो जातीय आधार पर ना रहे कोई बात, किसी तरीके की ऐसी बात ना हो
तो इसको लेकर के जरूर यहाँ पर अगर बात करें तो फिलहाल सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि जातीय आधार पर जो चर्चाएं बीते दिनों में रही राजनीतिक पार्टियों में भी और अधिकारियों में भी इस बात को लेकर के मतभेद रहा, वो ज्यादा आगे ना बढ़े, वो जातीय द्वेष भावना आपस में ना आए, ये जरूर एक सरकार ने प्रयास अपनी तरफ से किया है, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो नाराजगी की बात की जाए, जरूर अभी भी दोनों परिवारों के अंदर एक दूसरे अधिकारियों के अंदर कुछ है, लेकिन जो सरकार की जो भूमिका रही वो काफी हद तक अगर कहें तो सफल रही है। बिल्कुल, लेकिन और सरकार की खासकर भूमिका तो मुख्यमंत्री जो ने रही सरकार ने उसको अपना ईमानदारी के साथ निभाया भी, और यही वजह है कि दोनों परिवार इसमें हमको संतुष्ट दिखते हैं। लेकिन अब सारी चीजें दीपक क्या आकर के जांच पर टिक गई हैं, क्योंकि जो बातें हुई या जो घटनाक्रम हुआ वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो बात आईपीएस वाई पूर्ण कुमार कह रहे थे, एसआई ने सुसाइड करते हुए बिल्कुल उसके अगेंस्ट या बिल्कुल उसके ऑपोजिट बातें कही हैं। क्या अब जांच देखना होगा कि इसमें किस दिशा में बढ़ती है और क्या कुछ निकल करके आता है? अब सारी चीजें इस पर केंद्रित होंगी। देखिए यही सबसे बड़ी बात यह है, जांच एजेंसियों के सामने भी चुनौती है। एक तरफ मामला है चंडीगढ़ का, जहां आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जांच कर रही है। दूसरा मामला आ जाता है उससे पहले एक दिन पहले हुई एफआईआर, 6 तारीख को जो एफआईआर हुई थी रोहतक के अंदर, जिसमें एक जो पीएसओ है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का, उसको गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन वो मामला भी इससे जुड़ा हुआ निकला आईपीएस वाई पूर्ण कुमार से। उसके बाद तीसरी एफआईआर एक और होती है, जब संदीप सिंह ने खुद को गोली मार ली, एक दिन पहले, कल अगर बात करें तो उन्हें आत्महत्या कर ली, तो एक और एफआईआर दर्ज हो जाती है। उस मामले में संदीप सिंह ने क्योंकि आत्महत्या करी है और उसने आरोप लगाया है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार के ऊपर। जो संदीप लाठर है उसके परिवार ने भी अब कहीं ना कहीं आरोप लगाया है संदीप लाठर की वीडियो और सुसाइड नोट के अनुसार। तो ये मामले में अलग अलग एफआईआर हैं, दो अलग अलग जांच, 3 अलग अलग जांच एजेंसियां रहेंगी। एक तरफ तो चंडीगढ़ पुलिस है, दो तरफ हरियाणा पुलिस है 2 एफआईआर पे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी कि आखिर किस तरीके से जांच हो। मांग परिवार कर रहा है कि सीबीआई हो, ताकि वो दोनों ही तरफ से जांच कर सके, पूरे मामले की जांच कर सके। लेकिन सबसे बड़ी नजर भी जांच एजेंसियों के ऊपर है कि कैसे इस मामले में जांच हो, सत्यता सामने आए। क्या आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने आरोप लगाया उसमें कितनी सत्यता थी, क्या क्योंकि को अगर कानूनन माने तो किसी भी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का जो अंतिम नोट होता है, जो सुसाइड नोट होता है, वो अंतिम बयान होता है, वो पुख्ता बयान माना जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। लेकिन वो अंतिम बयान, वो पुख्ता बयान आईपीएस वाई पूर्ण कुमार वाला भी मिला, जिसमें उनके ऊपर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। कई अधिकारियों के ऊपर पुलिस डीजीपी पर आरोप लगाए कि उन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का आरोप का जो है कहीं ना कहीं जातिगत उनका उत्पीड़न किया। वही ऐसा ही सुसाइड नोट मिलता है संदीप सिंह का, जिससे संदीप सिंह ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर जातीय आधार पर लोगों के और पुलिसकर्मियों के, महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप लगाए। तो अब ये कहीं ना कहीं बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी के तमाम जांच जो पुलिस टीमें हैं उनके सामने चुनौती है कि सत्यता कैसे वह सामने आए। दोनों के ही सुसाइड नोट हैं, इसके सत्यता कैसे, वास्तविकता कैसे सामने है, उसको लेकर के सबसे बड़ी नजर भी है कि क्या कुछ सामने आता है जांच के बाद। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में लगातार जो मुलाकातों का सिलसिला है वो भी जारी है, लेकिन अभी एसआई ने जो बातें कहीं सुसाइड से पहले वो उससे भी ज़्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में लगातार अब जो परिजन हैं उनकी मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं रोहतक से, मेरे सहयोगी। दिनेश, आज क्या कुछ हुआ है एसआई की सुसाइड के बाद? अभी क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के दिनेश? बिल्कुल, यदि आज सारे दिन की बात करें तो सारा दिन जो बड़े नेताओं का आने का सिलसिला वो पीड़ित के घर पर रहा है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री, नायर सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और पंचायत मंत्री कुशललाल पवार समेत तमाम बीजेपी के एमएलए के और कांग्रेस के नेता आज पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। यदि हम बात अभय सिंह चौटाला की करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। उन्होंने हाईकोर्ट की सीटिंग जज और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस इतने प्रेशर में है कि वो इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे रही है। उन्होंने वाई पूर्ण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 10 साल से इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। यदि समय रहते सरकार उनकी शिकायतों पर ध्यान देती तो आज इतना दुखद दिन देखने की जरूरत नहीं थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस सारे मामले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार न्याय दिलाई। जी
बिल्कुल, और मुख्यमंत्री की भी मुलाकात आज दिनेश हुई है, और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद परिवार का क्या रुख है, थोड़ा इसको स्पष्ट करें। देखिए, मुख्यमंत्री ने सुबह आश्वासन दिया था परिवार को कि जो वो चाहते हैं वो उस पर उचित कार्रवाई होगी। परिजन चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो, और अब ताजा जानकारी ये आ रही है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वाई पूरन कुमार की पत्नी, उनके भाई और जो सुशील कुमार पीएसओ है उस पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये ताजा जानकारी साझा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार दबाव में है, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम था, वो भी जो है रद्द करना पड़ा। और आज मुख्यमंत्री भी यहाँ रोहतक में एक ही कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए